नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार को सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई ने राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने IRCTC घोटाला यानी कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में पूर्व सीएम से पूछताछ की। उधर इस पूछताछ के विरोध में राजद कार्यकर्ता घर के बाहर जुट गए और शर्ट उतार कर पूछताछ का विरोध करने लगे। कार्यकर्ता सीबीआई और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी कर रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए। आपको बताएं कि चौदह साल पुराने मामले में जो जिन्न है अब बाहर निकल आया है। सीबीआई IRCTC घोटाले मामले की जांच में बिहार के पूर्व सीएम और राबड़ी देवी को नोटिस देकर पहले तो सीबीआई ऑफिस बुलाया। इस मामले में राहत देते हुए उनके आवास पर ही पूछताछ की। रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इस मामले में लालू यादव के करीबी व पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त हैं। आरजेडी नेता लालू यादव के OSD रहे भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। भोला 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के OSD थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उस पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुल 14 लोगों को समन भेजा। 15 मार्च को कोर्ट सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू करेगा और उसके बाद आरोप तय किए जाएंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम 14 साल पुराना है। यह घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। 18 मई को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप D के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों का सौदा नकद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नकद देकर इन जमीनों को खरीदा था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दामों में बेच दी गई थी। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर, कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा। क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ED CBI छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। देखिए, हम तो सुबह सुबह निकल गए थे। उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है न्यूज के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथाकथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई
जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है, और वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा होता है। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, और इनका कहना है कि सीबीआई तो आती जाती रहेगी 2024 तक, और इस तरह के पूछताछ होते रहेंगे। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो कोई डरने की बात भी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि घर में ही अपना सीबीआई दफ्तर खोल लीजिए, आने जाने का सरकार का खर्चा बच जाएगा। तो आज चूंकि यह सीबीआई है और जांच कर रही है, आरोप लगे हुए हैं तमाम विपक्षी दल, केजरीवाल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी ये कहा है कि विपक्षी दलों के जिन राज्यों में सरकार है उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, राहुल आनंद, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ सतीश चंद्रवंशी जी जो जनता दल से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल आनंद जी, विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगा रहा है, यानी कि डिप्टी सीएम बिहार, उन्होंने भी आप पे आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो यहां तक कह दिया है कि जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, जिन राज्यों में, उसको काम करने नहीं दिया जाएगा, और इसी तरह से तमाम तरह की जांच एजेंसियां भेजी जाएंगी। काम करने नहीं देना है, बीजेपी सरकार काम करने नहीं देना चाहती है, यह आरोप है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि जो लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और एक जो बहुत पुराना ट्रेंड चलता था, जो यूपीए सरकार के अंदर हुआ करता था, वो ट्रेंड हुआ करता था कि हम तुमको बचाएंगे, तुम हमको बचाना, फिर हम तुमको बचाएंगे, लेकिन जो आरोप हमारे ऊपर लगते रहेंगे इसका तुम खंडन कर देना। और 2014 में जब ये सरकार आई, क्योंकि आप देखेंगे 2014 में जब ये सरकार आई तब से सशक्त होते गए, बलवान, और जो घोटालेबाज थे उनको कैद करते गई, और जनता को जो भरोसा दिलाकर सत्ता में आए थे सरकार सशक्त बनी। मैं आपको और बताऊं कि जो बयानबाजी विपक्ष की पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, उन विपक्ष की पार्टियों को एक बार रणनीति देखिए। संजय राउत ने भी कहा कि जब बीजेपी नहीं रहेगी तब तुम्हारा क्या होगा। तो यानी एक तरफ से वो संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर तुम भी कहीं फंसोगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार ने तय किया है कि पारदर्शिता रहनी चाहिए, वो रहेगी। और जो कल लेटर भी लिखा गया, उस लेटर में जितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, ममता बनर्जी ने भी हस्ताक्षर किए। ममता बनर्जी खुद कल्प्रिट है, उनकी सरकार के मंत्री और उनके सरकार के मंत्री के नजदीकियों के पास पैसे के लिए। केजरीवाल जी जो आज कह रहे हैं कि विपक्ष को काम नहीं, हम आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ दिलीप मिश्रा जी जो जेडीयू नेता हैं जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे सर, लेकिन इससे पहले राहुल आनंद जी बीजेपी प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी राहुल आनंद जी जारी रखिए। तो केजरीवाल जी ने भी कहा, केजरीवाल जी जब आंदोलन किए थे उन्होंने पक्का कट्टर ईमानदार की बातें की थी, और आज देखिए उनके एक एक करके जितने लोग थे सारे लोग गिरफ्त में जाते जा रहे हैं। अगर वो सच में ईमानदार थे। राहुल आनंद जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बात तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि लगातार गिरफ्तार होते जा रहे हैं, और कट्टर ईमानदार वाली भी बात, जैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने कहा है कि उनके जो नेता हैं वो लगातार गिरफ्तार होते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि हम लोग निर्दोष हैं। जी, लेकिन ये बात, अब दोषी कौन है ये तो कोर्ट फैसला करेगी। अभी से दोषी किसी को मान लेना उचित थोड़ी है। ठीक है, जांच चल रही है, गिरफ्तार हैं, कोर्ट से जमानत मिलेगी, देखा जाएगा। जी राहुल आनंद जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ दिलीप मिश्रा जी जो जेडीयू नेता हैं, हम इनके पास आना चाहेंगे। जी दिलीप मिश्रा जी, सीबीआई बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की है, इस संबंध में आपकी क्या राय है?
अब देखिए, ये पूरा जो आज सीबीआई तो पूरे देश में ही विपक्ष के में जो भी लोग हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, तो आज तो सीबीआई बैठा दी जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी पूरे देश में बोलेगा बढ़ जाएगी, ईडी की जांच बढ़ जाएगी। जो जितने भी केंद्रीय जांच टीमें हैं, जांच समितियां हैं, सबको बैठा दी जाएगी कि लोगों का मुंह बंद हो, कोई सरकार के खिलाफ बोले ना। सरकार अगर अपने भी नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच कराती भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? जी, अगर जो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है सर, तो उसका विरोध कीजिए, लोकतांत्रिक तरीका है आपके पास, उजागर कीजिए। अगर उनके पास जांच एजेंसियां हैं तो आपके पास लोकतांत्रिक तरीके हैं, आप पीछे क्यों हैं? अब लोकतांत्रिक तरीके से भी अगर कोई जो बड़ा नेता है जिसका चेहरे पूरे देश में जाना जाता है, अगर वो विरोध करता है तो वो तो गया जेल में। आप बचे हैं कार्यकर्ता। अब वर्करों को इतना डरा दिया जा रहा है कि वर्कर जो है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ आज कोई सड़क पे आने को तैयार नहीं। जनता भी डर रही है कि अगर हम कहीं जाते हैं, अगर सरकार का विरोध करने कहीं भी, तो हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हमको जेल भेज दिया जा रहा है। तो आज नेता तो जो भाई है बड़ा नेता, वो तो भाई उसके पास जांच हो रही, छोटे कार्यकर्ता भी आज इस सरकार में डरे हुए हैं, इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, पूरा समय देंगे आपको। हमारे साथ सतीश चंद्रवंशी जी हैं। सतीश चंद्रवंशी जी जनता दल से हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी से पूछताछ की है आईआरसीटीसी घोटाले मामले में। जनता दल का नजरिया क्या है इस पूछताछ पर? देखा जाए कि जब जब लालू यादव हो, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोई भी बड़ा कार्यक्रम किया जाता है और उस भीड़ को देख करके भाजपा के बौखलाहट बढ़ जाती है। आज रैली जो है पूर्णिया में हुआ, इधर अमित शाह के था, अमित शाह का रैली फ्लॉप किया और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो पूर्णिया में रैली हुई, ये बौखलाहट है बीजेपी का। और आज तक जो है बीजेपी का जो भी राज्य का विरोधी दल का जो भी नेता हो, लीडर हो, जो विरोध किया है, उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, सीबीआई जो है दूसरे दिन जो है घर पर पहुंचता है। उदाहरण है। हम आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हम आपके पास आएंगे, लेकिन सतीश चंद्रवंशी जी कुछ कह रहे हैं और ये अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आपके पास ही आते हैं। जी सतीश चंद्रवंशी जी जारी रखिए। आज जो है जी आपकी आवाज आ रही है। तो कहा गया है कि ये जो है सरकार की बौखलाहट जो है, ये बौखलाहट में है सरकार। जब जब जो है बीजेपी के खिलाफ जो भी कोई भी हो, लीडर हो, नेता हो, कार्यकर्ता अगर रोड पर विरोध करता है तो उसको साजिश कई तरह के केस चार्ज लगा के डाल देते हैं। और हमारे जो ये बोल रहे हैं रेलवे का आरसी घोटाले की, मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये प्रवक्ता है बीजेपी के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इतिहास में बताएं कि आज तक लालू यादव के रेलवे के समय में इतना कोई विकास दिया जो रेल को लालू यादव ने विकास किया। 1 रुपया का भाड़ा नहीं बढ़ाया, 5 पैसा भाड़ा नहीं बढ़ाया, 5 साल में 5 पैसा की बढ़ोतरी नहीं की। देश के जो है पूरे देश का दुनिया जो है आकर के इनके साथ रेलवे गुरु के नाम से पुकार करके इनसे जो है पढ़ने के लिए, जानकारी लेने के लिए आती थी। और ये लालू यादव अपने मुंह से नहीं कहा, लोग जो है पत्रकार, देश दुनिया के पत्रकार ने बोला। और मोदी जी जो है अपना ढोल अपने बजाते हैं, उनको 2-4 गो जो है मोदी मीडिया है वही ढोल पीटते हैं कि ये किया वो किया। बताए क्या किया? बिहार के उन्होंने 56
ठीक है, सीना जो है दिखा हम करके राहुल जो आनंद जी बिहार के पास को जाना घोषणा चाहेंगे, की, जवाब दीजिए राहुल आनंद जी, उसके बाद फिर दिलीप यशवर्धन जी के पास जाएंगे। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई सर, हम आपके पास आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे अरे जी, बिहार का पैसा जो है हम आपको पूरा मौका देंगे सर। ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे चंद्रवंशी जी। जी राहुल आनंद जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं अपनी बातों को रख रहा था, तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं सर। तो मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए, मैं तुरंत सारे बातों को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है सर। मैं आपको बता दूं कि जो केजरीवाल जी जो जिस आंदोलन को कर आए थे, उनके साथ जितने लोग थे सारे लोग कल्पित हो गए, और ऐसा करके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। आज जो बातें उठ रही हैं, आज जो जेडीयू के लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी परेशान करती है, तो थोड़ा उनसे पूछिए, उनसे एकदम पूछिए कि उनके बगल में जो बैठे हैं शिवानंद तिवारी, उनके बगल में जो बैठे हैं ललन सिंह, ये केस उन लोगों ने ही किया था जो इनके साथ सहयोगी हैं। और इनसे एक प्रश्न और पूछिए कि जो नीतीश कुमार जी बीच में गठबंधन तोड़े थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि इन पे सवाल होता है, इनको कहते हैं जवाब देने के लिए, जवाब नहीं देते हैं, इसलिए हमको इनको साथ छोड़ना पड़ा। जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात जो अगर करे, जो जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आए थे, आज उनके गोद में जाकर बैठे हैं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब इतने सारे लैंड स्कैम आ गए, अगर ये निर्दोष हैं, मैं उठाता हूं प्रश्न, अगर ये निर्दोष हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं जमानत मिली? कोर्ट से जमानत मिल जानी चाहिए थी। अगर ये निर्दोष हैं, तो फिर सोनिया गांधी क्यों जमानत पे हैं? अगर ये निर्दोष हैं, तो खुद आरजेडी के लोग क्यों जमानत पे हैं? और जो ये कह रहे थे कि लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है, केसेस वगैरह कर देते हैं, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी जो तमिलनाडु में जो घटनाएं घट रही थी, इसको लेकर बिहार बीजेपी के ट्विटर हैंडल जो करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया, जबकि ये निष्कर्ष निकाल दिया इन्होंने कि वही दोषी है। इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया, जबकि विपक्ष में विपक्ष के जो नेता हैं प्रतिपक्ष के, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, तो उन्होंने एक टीम भेजा, जबकि इन्हीं के सहयोगी तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अरे वो बेकसूर है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपसी ही समन्वय इन लोगों में नहीं बैठा है, फिर ये राज को क्या करेंगे? और जो गुंडागर्दी की जो बात करे, खुद राबड़ी यादव जी ने इस बात को कहा है, खुद राबड़ी देवी ने कहा है कि आप पूछताछ के लिए मेरे आवास पे आ जाइए। उन्होंने ही ऑप्शन दिया, तो सीबीआई गई उनके पास। अगर वो सच में निर्दोष है, तो फिर आपको बौखलाहट किस बात के लिए है? प्रश्न पूछे जाएंगे, निर्दोष साबित हो जाएंगे। तेजस्वी यादव को तो कोई बौखलाहट नहीं थी। उन्होंने कहा कि मीडिया के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि सीबीआई पूछताछ के लिए आ रही है, ठीक है, हमारे घर पे ही वो दफ्तर बना ले कि आने जाने के खर्चे बच जाएंगे सरकार के, 2024 तक ये होता रहेगा। उन्होंने कहा है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। दिलीप यशवर्धन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज राबड़ी देवी से सीबीआई पूछताछ करने उनके आवास पर गई और तमाम विपक्षी दल एक स्वर में एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है और जहां भी बीजेपी की सरकारें नहीं, विपक्षी दलों की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां पर बीजेपी परेशान करने का काम कर रही है, यह विपक्षी नेताओं द्वारा कहा जा रहा है। जी, ये स्थितियां बन रही हैं और ये देखा जा रहा है भारतीय राजनीति में कि विपक्ष सीबीआई और जांच एजेंसियों के विरुद्ध एकजुट होने में लगा हुआ है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जी दिलीप यशवर्धन जी। कुशवाहा जी, एक पुरानी कहावत है कि दोस्त जब दुश्मन बनता है तो ज्यादा घातक हो जाता है। वही बात कुछ बिहार में हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने जब से भाजपा से गठबंधन तोड़ा है, तो पहले दोस्ती थी और अब दोस्तों में दुश्मनी हो गई है। और ये जो विपक्षियों का इल्जाम है, वैसे तो ये इल्जाम एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भाजपा भी पहले दिया करती थी, कांग्रेस के खिलाफ कहती थी, कांग्रेस ने सीबीआई को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। लेकिन इसमें बहुत हद तक सत्यता होती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और इस सत्यता को अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया कि कैसे, जैसे इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या देश में हेलो मैं पूछना चाहता हूँ, एक ही व्यक्ति हर महीना सीबीआई जेकी के दरवाजा पर जाए, जो 20 साल जो विपक्ष में बैठा, क्या देश में अमित शाह का बेटा से ज्यादा पैसा है किसी के पास, नेताओं में, जैसा के पास? कभी जांच हुई? अडानी के पैसा पकड़ाया, कभी जांच की आवाज उठी? घोटाला क्या, अडानी जो है इतना बड़ा घोटाला, देश का सबसे बड़ा। अरे अडानी तो देश का जो है डॉन है, मोदी जी का दोस्त है, डॉन है, अपराधी सबसे बड़ा अडानी
है। अडानी का भी जो है मैंने इस पर डिबेट करवाई है। ठीक है चंद्रवंशी जी, अडानी जो है, ठीक है चंद्रवंशी जी, ठीक है चंद्रवंशी जी, कोई बड़ा जब गद्दार नहीं है। जब डिबेट इस विषय पे होगा, हमारे प्रधानमंत्री को जो है वो चुंगल में बना करके रखा है कि प्रधानमंत्री का खांसने का और बोलने की चंद्रवंशी जी, आज आप इस डिबेट में आ रहे हैं। इस मुद्दे पर कई बार डिबेट हो चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस मुद्दे पे डिबेट हो रही है उस पे बात कीजिए। चंद्रवंशी जी, जिस मुद्दे पे डिबेट हो रही है उस पे बात कीजिए कि रेलवे में जब लालू यादव से ज्यादा कौन देश का मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था। सर, मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था जब वो रेल मंत्री थे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घोटाला नहीं कर सकते। अगर आरोप है तो जांच होने दीजिए। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी जांच चल रही है जी, होने दीजिए। तेजस्वी यादव को तो कोई एतराज नहीं है जितना आपको एतराज है। जब तेजस्वी यादव ने तेजस्वी यादव को लोकप्रियता बढ़ती है देश में, बिहार में नहीं पूरे देश में, जब जब जो है प्रधानमंत्री का बौखलाहट आता है और प्रधानमंत्री का तोता जो है बिहार में लालू यादव का दरवाजा खटखटाता है। ठीक है, ठीक है। जेडीयू नेता हमारे साथ हैं बहुत देर से, दिलीप मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि जांच एजेंसियां अगर किसी आरोप का जांच करती हैं तो विपक्ष पहले ही यह तय क्यों कर लेता है कि यह पॉलिटिकल ड्रामा है, यह अपने विपक्षियों को परेशान करने का एक तरीका है। जांच हो जाने दीजिए, आराम से पूछताछ करने दीजिए। तेजस्वी यादव को तो कोई दिक्कत नहीं था, कहिए तो उनका स्टेटमेंट सुनवा देते हैं आपको। वो क्या कह रहे हैं कि सीबीआई आकर हमारे घर ही अपना ऑफिस खोल ले, जब मन करे तब पूछताछ कर ले, सरकारी पैसा बच जाएगा। उनको तो एतराज नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्यों एतराज है उनके आवाज में? जी ठीक है सर। चंद्रवंशी जी, हम आपसे नहीं, हम जेडीयू नेता दिलीप मिश्रा जी से सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब दे लेने दीजिए। आपके पास हम आएंगे, पूरा मौका देंगे आपको। जी देखिए, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है जी। केंद्र सरकार ने सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से आज से नहीं कई वर्षों से लालू जी के परिवार की जांच कर रही है। और लेकिन आखिर क्या कारण है कि जब से जनता दल यू और जनता दल मिल करके जब बिहार में सरकार चलाना शुरू किया और देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं, सब लोगों ने मिलकर के कहा कि अगर देश की राजनीति को अगर कोई ठीक से लेकर चलता है तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। ठीक है। और नीतीश कुमार जी के ऊपर तो कोई जांच हो नहीं सकती है। तो ये पूरा दुनिया जानती है, देश जानता है कि नीतीश कुमार जी एक ईमानदार नेता है, तो उनके खिलाफ तो केंद्र सरकार कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फोकस करना शुरू किया, मीडिया में वो आकर के बोलना शुरू किया, तब से फिर जो है आज लालू जी के परिवार के ऊपर फिर जो है ईडी की जांच, सीबीआई की जांच। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां क्या बिगाड़ लेंगी? करने दीजिए जांच, आइए, ठीक है। जी जी। अब तक क्या उन लोगों ने जो है लालू जी के परिवार का बिगाड़ लिया? जनता दल का कुछ तो बिगाड़ा नहीं। उन्होंने गलत तरीके से लालू जी को फंसा करके बहुत दिनों तक जेल में डाला। ठीक है, ठीक है। जनता को तो बस एक दिखाने का बस ये एक हथकंडा है बस ये सरकार का। ठीक है, हथकंडा ही मान लेते हैं। चंद्रवंशी जी, हम जानते हैं आपको तकलीफ ज्यादा है, हम आपके पास आएंगे। आप बहुत तकलीफ ज्यादा है आपको, हम आपके पास आएंगे। लेकिन दिलीप यशवर्धन जी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये कुछ कहना चाह रहे थे और चंद्रवंशी जी आपने बीच में टोक दिया, तो पहले इनकी बातें पूरी हो जाएं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, हम आपको पूरा मौका देंगे। जी दिलीप यशवर्धन जी, ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, आपको क्लियर कर दें, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे कोई किसी दल से लेना देना नहीं है। जी दिलीप यशवर्धन जी, अपनी बातें पूरी कीजिए। सीबीआई सत्ता के हाथ की कठपुतली है, तोता है, ये बातें बड़ी पुरानी, ये स्टेटमेंट नया नहीं है। ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी भी कहा करती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, इसलिए इसको पहली बात तो ये प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल ड्रामा है। दूसरी बात कि जो अपोजिशन इल्जाम लगाता है इसमें सत्यता भी होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल
ही गलत बात होती है और 2024 तक विरोधियों के ऊपर इस तरह की रेड्स होती रहेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और तीसरा जो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है, सीबीआई को बना लिया है, इसकी प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। अभी 4 से 5 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि अब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो भी कमेटी के मेंबर होंगे, अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक मेंबर होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। ये तीनों की कमेटी मिल करके इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करेगी। अब डायरेक्ट सरकार नहीं कर सकती है जी। इसका मतलब कोर्ट ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पाई कि अगर सरकार किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करती है तो वो सरकार के इन्फ्लुएंस में काम कर सकता है जी। इसी तरीके से सीबीआई का अपॉइंटमेंट जो होता है वो डायरेक्ट सरकार नहीं करती है, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि सरकार की एजेंसी है, सरकारी इन्फ्लुएंस में काम कर सकती है। और दूसरा अगर वर्जन ये भी ले लीजिए कि सरकार की एजेंसी है तो सरकार के ही तो इन्फ्लुएंस में काम करेगी, ठीक है, विपक्ष के इन्फ्लुएंस में थोड़ी काम करेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि अगर लालू यादव को, मनीष सिसोदिया को, राबड़ी देवी जी को कहीं कोई डर नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, तो सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। आपको पूछताछ में तकलीफ जरूर होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट सरकार के हाथ की कठपुतली नहीं है जी। सीबीआई एक बार को हो सकती है, मैं मान लेता हूँ इनकी बात को, लेकिन जब कोर्ट में बात जाएगी तो सीबीआई एक पक्ष हो जाएगा और राबड़ी देवी जी एक पक्ष हो जाएंगी। कोर्ट के लिए दोनों एक पक्षकार होंगे और कोर्ट किसी की कहने से कोई फैसला नहीं देता है, वो फैसला देगा एविडेंस के बिहाफ पर। जो इल्जाम सीबीआई के ऊपर लगा रही है, अगर इल्जाम सीबीआई ने प्रूव कर दिया तो सजा मिलेगी, अगर विपक्ष ने ये प्रूव कर दिया कि सीबीआई के इल्जाम गलत है तो सजा नहीं मिलेगी। तो अगर साठ नहीं है तो फिर 60 है तो आज आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है राहुल आनंद जी, प्रश्न आप पर भी उठा है, जल्दी से, हमारे पास समय नहीं है, उसका जवाब दे दीजिए। जैसे दिलीप यशवर्धन जी ने कहा है कि अब जो नियुक्ति हो रही है, नियुक्ति के बारे में ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जैसे नियुक्ति हुई है कि अब उसकी नियुक्ति भी अलग तरीके से होगी, क्योंकि अगर जो सरकार नियुक्ति करती है तो उस पर प्रभाव होता है, कोर्ट को भी ऐसा लगने लगा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है सरकार के ऊपर भी उठ रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, 2 मेहमान और हैं, उनसे भी थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया लेनी है जी, जल्दी से। देखिए, आज जो चर्चा का हमारा विषय है लालू और राबड़ी देवी के ऊपर, इसका मुख्यतः एक ही कारण है कि उन्होंने जो रेलवे मंत्री रहते हुए जो उन्होंने स्कैम किया था, जमीन के बदले नौकरी की जो बात की थी, उसके ऊपर है। और इस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लगातार जो उनकी संपत्तियों में इजाफा होता जा रहा है, इसके ऊपर भी पूछताछ होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को लेकर जो भी प्रश्न उठते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपनी राय रखी है कि इसमें किन किन लोगों को इसमें होना आवश्यक है। तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी पारदर्शिता के साथ कोई चीजें अगर जनता के सामने रहती हैं तो उनके लिए भी हो। और एक चर्चा हमें ये भी करनी चाहिए, जो कोलोजियम सिस्टम है इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि उसमें जनता का क्या मत होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दिलीप मिश्रा जी, अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, अंतिम कमेंट जी। सतीश चंद्रवंशी जी, अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। सतीश चंद्रवंशी जी भाजपा से पूछा जी, अंतिम कमेंट जल्दी से, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। चाहता हूं जो देश को और घोषणा जो है नौकरी देने का जो प्रति साल की तो उसका क्या हुआ? क्या आपने कभी आवाज उठाई? हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 10 लाख देने का वादा किया, वो जो है लैंड में जो है दे रहे हैं। बताए बिहार किस मुद्दे पर चुनाव लड़िएगा? आपने घोषणा की बिहार को विशेष पैकेज देने का, कितना पैसा आपने दिलवाए? सरकार में रहते हुए केंद्र में सरकार थी आपकी, बिहार में सरकार थी, कितना पैसा आज तक दिए? झूठी थोतली नहीं चलेगी, ये जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। ये तेजस्वी यादव की सोच है, पब्लिक तो सब जानते हैं वो निभाते हैं, जो आपके सामने खड़ा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में जो भी हो रहा है, सीबीआई की जांच हो रही है या फिर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है, बार बार कह रहा है कि ये तो परेशान करने का तरीका है, लेकिन सरकार कह रही है कि आरोप है
जांच एजेंसियां जांच करेंगी। तो जांच एजेंसियां जांच करेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। इसमें बहुत प्रदर्शन करने की और विरोध करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो सच का सामना कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।